गुरुदेव, अभी छिनागम की परिस्थिति, हमारी जो ज्ञान भंडार है और वो पाठशाला की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको और थोड़ा अपडेट करें तो उसका रोड मैप क्या हो सकता है? ज्ञान भंडार में कोई लोग जा नहीं रहे, पुस्तक सारे ऐसे ही पढ़े रहे हैं और पाठशाला धीरे धीरे मृत पाए हो रही है, तो उसको आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे? सबसे बड़ी समस्या अभी जो दिखाई दे रही है जी गुरुदेव, वो ये है कि श्वेतांबर मंदिर मार्ग की आमनाई के अंदर हम लोगों ने स्वाध्याय के ऊपर जोर नहीं दिया। जी। मैं दिगंबर संप्रदाय से जुड़ा हूं, उनके अनेक विद्वानों से जुड़ा हूं, स्थानक परंपरा के लोगों से जुड़ा हूं, उनके संतों से मिला हूं, तेरा पंथ परंपरा से जुड़ा हूं, उनके संतों से मिला हूं, उनके श्रावकों से मिला हूं। उन लोगों की शुरुआत स्वाध्याय से होती है। जी। सबसे पहले यह पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, धर्म अगर कहीं होता है तो वो कहां से होता है, तो वो स्वाध्याय से होता है। एक ग्रंथ दे दिया जाता है, 5 लोग इकट्ठे होते हैं, एक समझदार व्यक्ति उसकी एक एक बातों को पहुंचाने की कोशिश करता है, 3-4 लोग अगर कोई छोटा मोटा संशय पूछते हैं तो वो लोग उसका निराकरण करते हैं, ज्यादा कोई बड़ा संशय हो तो कोई बड़े संतों से चर्चा करते हैं। ये एक स्वाध्याय की जो परंपरा है, ये हमारे मंदिर मार्ग की आमनाई के अंदर कमोबेश नहीं है या कम है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। सर्वाधिक ग्रंथों का सृजन मंदिर मार्गी आचार्य भगवंतों ने किया। जी। फिदफेन दिवाकर, हरिभद्र फुरीफर जी, कलेकाल फरवग्न, यफ विजय जी, विनय विजय जी। इतिहास केवल यही कहता है कि एक भी स्थानक परंपरा के कोई वरिष्ठ संत ने कोई भी नया ग्रंथ बनाया हो तो आप मुझे दिखाइए। अच्छा। विदिन एक ग्रंथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ बना हो, उसके सामने मंदिर आमनाई के हजारों गुरु भगवंतों ने लाखों ग्रंथों की रचना करी। जी। लेकिन स्वाध्याय की परंपरा की अगर बात है, पढ़ने की परंपरा की अगर कोई बात है, तो हमारा मंदिर मार्गी समाज, श्रावक सबसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति को सुधारना चाहिए। रहा सवाल पाठशाला का, जी, तो पाठशाला में मरे हुए लोग पाठशाला को पढ़ा रहे हैं। वाह। जिंदे लोग जहां जहां पाठशाला पढ़ाते हैं, वहां की पाठशाला जी नहीं रही है, दौड़ रही है। ठीक है। मैं हर साल अनेकों गांवों में जाता हूं, हर साल पाठशाला चालू करता हूं, हर साल पाठशाला बंद हो जाती है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी। जी गुरुदेव। एक ऐसा गांव है हमारे एमपी में कि 12 बार मैंने पाठशाला चालू करी और 12 बार उन्होंने पाठशाला बंद करी। ओहो। और अब तो ऐसा हो गया कि मैं जाने वाला अगर होता हूं तो वो पाठशाला चालू कर देते हैं कि हमारे साहब भी आने वाले हैं, जरूर पाठशाला चालू करो। महीने, 2 महीने, 3 महीने तक पाठशाला चलती है, फिर वापस बंद हो जाती है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, महीना तो चली, 2 महीना तो चली, इचकार तो आया, अभूटियो तो आया, 10 लड़के तो आए, संस्कार तो गिरे व्यक्ति के अंदर। सही बात है। अगर ये जिंदे लोग अगर पाठशाला के लिए प्रयास करेंगे साहब, तो पाठशाला तो चल ही रही है। सारी झूठी बातें हैं कि कोचिंग है, न क्लास है, ये सब कुछ नहीं है। व्यक्ति को अगर जाना है तो जाना ही है, मोबाइल के लिए 5 घंटे निकालना ही है, घूमने के लिए जाना तो जाना ही है, फ्रेंड के साथ मिलना है तो मिलना ही है। लेकिन पाठशाला की बात आती है तो सारी दुनिया की रामायण है, सारी दुनिया के सारे सवाल आ जाते हैं, सारे मतलब बहाने खड़े हो जाते हैं। तो जिंदे लोगों को पाठशाला में आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।